हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत कम हो गया है। क्योंकि या तो डॉक्टर सी सेक्शन कर देते हैं या फिर माएँ भी बोल देती हैं, क्योंकि वे दर्द सहन नहीं कर पाती हैं। तो आप अपने आप को मजबूत रखें। आप बीमारी नहीं है ये, आपके लिए एक नया जीवन देने वाले हैं आप। तो उसके लिए आप हमेशा खुश रहें, तो आपको दर्द सहन करने की शक्ति अपने आप से ही मिल जाएगी। अब हमें जैसे कि पूरे 9 महीने थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए। वॉकिंग और 9 मंथ में वह वॉकिंग 40 से 45 मिनट यदि आप दोनों टाइम करते हैं, 2 टाइम मिला के, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना पक्का हो जाता है। इसके अलावा दूध में घी डाल के पिएं, फिर दूध में हल्दी डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के पिएं, और हल्दी और दूध तो वह भी फ़ायदा करता है। तो यह आपको हल्दी से आपको पेल्विक हिस्से में जो कमर में जो दर्द होता है वह कम होने में मदद मिलती है। अब आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 9 मंथ के जब 5 से 7 दिन मतलब 1 वीक चला जाता है, तब आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ के लड्डू बना के उसको खा सकते हैं। तो इससे आपको शरीर को ताकत तो मिलती ही है, साथ में आपके शरीर में जो है मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और आपको फ़ायदा मिलता है। अजवाइन के लड्डू जो नॉर्मल हम डिलीवरी के बाद में खाते हैं, वह भी अब आप खा सकती हैं। लेकिन यह खाना आपको 9 मंथ के 1 वीक बीत जाए उसके बाद में ही आपको खाना है, नहीं तो ये गर्म करता है। 9वें महीने से शुरू कर देना है। अब पानी भी आपको गुनगुना पीना है। फिर आपको खजूर खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि खजूर भी गर्म होता है। इस टाइम में अब आपको गर्म चीज़ें खानी है। तो जैसे खजूर को आप थोड़ा सा घी में गर्म कर लें, मतलब सेक लें हल्का सा। फिर उसको या तो उसी के साथ दूध डाल दें, या फिर उसको खा के 5 खजूर आप रोज़ के खाना शुरू कर दें। तो इससे आपको पूरा न्यूट्रिशन तो मिलेगा, लेकिन इसकी चिकनाई से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अब क्या ना खाएं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, पैक्ड फूड और फिर थम्स अप वगैरह आप बिल्कुल ना खाएं। इनको एकदम अवॉइड करें, क्योंकि यह आपके और आपके बेबी के लिए बहुत नुकसान दे सकता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो यह बहुत नुकसानकारक हो सकता है और आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप रोज़ाना 8 से 10 ग्लास, मतलब जितना भी आपको प्यास हो उतना पानी पिएं, लेकिन ठंडा पानी ना पिएं। और आयरन आप ले रहे हैं तो आयरन मतलब चना, गुड़ खाएं। पूरे 9 मंथ में आप चना गुड़ खा सकते हैं, या फिर चने को भिगो के लोहे के तवे में, तो उससे आपको आयरन की कमी नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम में आपको आयरन बहुत चाहिए, कैल्शियम बहुत चाहिए, सभी कुछ प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे जीव को, दूसरी मेहमान को आप पैदा कर रही हैं। तो आप अपने से ज़्यादा उनका ध्यान रखें और खाने का ध्यान रखें। पैदल चलना बहुत फ़ायदा रहता है। पैदल चलने से एक तो ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा हमारे जो मांसपेशियां होती हैं वह भी रिलैक्स होती हैं। अब 9वां महीना जब आए तो आपको खजूर भी खाना चाहिए। खजूर बहुत फ़ायदा करता है। यह नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत फ़ायदा रखेगा। तो 5 खजूर जैसा मैंने बताया, घी में सेक के आपको खा लेना है। फिर इसके अलावा आपको अपने वज़न का ध्यान रखना है। वज़न इस टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है तो वह हेल्दी वज़न बढ़े। आपका वॉकिंग करते रहना है। अब वॉकिंग कब करना है आपको? पूरे 9 महीने आपको वॉकिंग 15 से 20 मिनट करना है, लेकिन जब 9वां महीना शुरू हो तो आपको वॉकिंग का टाइम डबल कर देना है। मतलब एक बार में नहीं, आप 2 बार में करें, लेकिन 40 मिनट 30 मिनट ज़रूर आप वॉकिंग करें। इससे आपकी हड्डियाँ खुलने में, पेल्विक बोन्स खुलने में फ़ायदा मिलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो यह ध्यान रखें। अब आप चूने का पानी, मतलब जैसे कि एक चूना होता है, कैल्शियम जो पान में डालते हैं, वह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो उसके लिए अब 9वें महीने में आप थोड़े तिल भी खा सकते हैं, और 9 मंथ में आपको अजवाइन के लड्डू, क्योंकि हम डिलीवरी के बाद खाने के लिए अजवाइन के लड्डू ज़्यादातर खाए जाते हैं, तो आप अजवाइन के लड्डू खा सकते हैं 9 मंथ में। 9वें महीने में खाएं ये, क्योंकि 9वें महीने में ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उसी वक्त हमारे को पूरा बेबी बन चुका होता है और सिर्फ हमारे को डिलीवरी का इंतज़ार होता है। तो आप अजवाइन के लड्डू खा सकते हैं। आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सौंठ होती है, मतलब जिंजर, ड्राई जिंजर, तो उसका प्रयोग करेंगे तो वह भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। और अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि वह हमारी मानसिक, हमारा विकास और हमारे बेबी का विकास भी बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपको ताज़े फल खाने हैं, ग्रीन सब्जियां खानी हैं, जो भी आपको जितना हजम हो उतना खाना है। तो यह है। अब आपको हेल्दी खाना तो आपने खा लिया है, आयरन खा लिया है, आयरन और कैल्शियम भी आपने ले लिया है, प्रोटीन वाला खाना आप खा रहे हैं, लेकिन आपको नींद भी पर्याप्त लेनी चाहिए। और एक बात और, आपको जो आपका मूलाधार चक्र है, वहाँ पे, या फिर जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, टॉयलेट पास करते हैं, उसके बीच की जो जगह होती है, वहाँ पर यदि आप घी या तेल से मालिश करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपको नॉर्मल डिलीवरी में। तो आप उधर ज़रूर मसाज करें, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है। खाना आपने अच्छा खा लिया है, आपने आयरन कैल्शियम लिया है, और फिर भी डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्री भी आयरन कैल्शियम देते हैं, तो वह भी आप खाते रहें। कई बार वह आपको हजम नहीं होता है और वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, तो आप जो मैंने बताया घर में ही खाना चालू करें, जैसे कैल्शियम का वह जो बोल रही हूँ चूना, और आयरन के लिए चने, गुड़, इनका प्रयोग आप करते रहें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आपको बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप टेंशन फ्री रहें, उसके लिए आपको अच्छे अच्छे मंत्र, अच्छा म्यूज़िक, और जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप अपने मन को प्रफुल्लित रखें, टेंशन ना लें। इससे बच्चा भी आपका बहुत खुश वाला आएगा और उसका दिमाग भी बहुत खुश वाला रहेगा। तो उसका ध्यान भी आपको देना है। वो बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम में आपको जो भी आप सिखाना चाहें, तो आप उनको बताती रहें, तो वह बच्चा वैसा ही बनता है। यह तो हमने अपने महाभारत में भी सुना है, तो यह गलत नहीं है, अभी बहुत सही होता है यह। तो आप अपना पूरा ध्यान रखें, अपने को एक हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी हमारे ही हाथ में है। यदि हम शुरू से ध्यान रखेंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी पक्का होती है, क्योंकि सीज़ेरियन अभी चला है, पहले कोई सीज़ेरियन नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरी सभी की होती थी और बच्चे भी बहुत स्वस्थ रहते थे। तो आपको खाने का ध्यान रखना है, फिर वॉकिंग करना है, हेल्दी खाना लेना है, आयरन कैल्शियम लेना है, और डॉक्टर से भी पूछना है आपके। और 7वें महीने में जो शरीर का निचला भाग होता है, जहाँ मैंने मालिश करने का बताया है, वहाँ पे मालिश करना है। आपको दूध, घी, खजूर, अजवाइन के लड्डू, सौंठ के लड्डू और ऐसी चीज़ें का प्रयोग आपको ज़रूर करना है, और वॉकिंग आपको करनी है। तो इन सब से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्का होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप इनका फ़ायदा उठाएं।